रहस्य से भरा अमेज़न जंगल को देखने वाले आज भी डर जाते हैं। यहाँ पर ईश्वर ने विचित्र रहस्यों को अलग अलग रंगों से रंगा है। अमेज़न जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इस जंगल का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा 5 देशों से होकर गुजरता है। और क्या आप जानते हैं, अमेज़न जंगल में अकेले जाना मतलब मौत को दावत देना है। अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे अमेज़न जंगल के वो खौफनाक रहस्य जो कोई नहीं जानता, ऐसे रहस्य जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो हम अमेज़न फॉरेस्ट की वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करते हैं। वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रहने वाले आदि मानव बहुत खतरनाक और जीव काफ़ी ज़्यादा जहरीले क्यों होते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे है और इतना डरावना भी किस वजह से है। ये जगह किस प्रकार खौफनाक रहस्यों से भरी हुई है। दोस्तों, अमेज़न वर्षा वनों को अगर किसी नक्शे पर देखेंगे या गूगल करके सैटेलाइट व्यू में देखेंगे तो केवल गाढ़े हरे रंग के निशान पाएंगे। अमेज़न जंगल में करीब 4 अरब से भी ज़्यादा पेड़ मौजूद है। ये जंगल इतना हरा भरा और इतना घना है कि ये पेड़ एक दूसरे के कंधे पर लदे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन वृक्षों ने ये जिद पकड़ी है कि सूरज की रोशनी को धरती तक नहीं पहुँचने देंगे। यहाँ की धरती धूप के लिए तरसती रहती है। इस रहस्य से भरे अमेज़न जंगल को देखने वाले आज भी डर जाते हैं। ये जंगल जहरीले जीवों से भरा हुआ है। इस जंगल में कदम कदम पर मौत का डरावना मंजर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के साथ साथ आदिवासी भी मरने मारने को तैयार रहते हैं। इन्हीं जंगलों में बसते हैं यानोमामी, एक आदिवासी समुदाय जिन्हें दुनिया के सभी आदिवासियों की तरह सिस्टेमेटिक तरीके से हाशिए पर धकेला गया। जब वे लुप्त होने लगे तो उन्हें बचाया गया। आज वे वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पर बसते हैं। हम आपको बताते हैं इन आदिवासियों के अजीब गरीब रिवाजों के बारे में। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इनके हर समुदाय में मरने वालों को लेकर अलग अलग रिवाज होता है। यहाँ उन्हें खाने का रिवाज है, लेकिन ऐसा सीधे तौर पर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यानोमामी मौत को नेचुरल नहीं मानते। इनका मानना है कि मौत तब आती है जब कोई दुश्मन किसी शैतानी साए को भेजकर किसी प्रिय की जान ले लेता है, तब मौत आती है। इन्हें लगता है कि जितना वक्त शरीर को मिट्टी में मिलाने में लगेगा, मरे हुए आत्मा को इतने ही दिन कष्ट भोगना होगा। मरने के बाद ये लोग शरीर को पत्तियों से ढककर गांव में ही रख लेते हैं। महीने 1.5 महीने बाद जब शरीर में केवल हड्डियाँ ही बचती है, तब ये उसे जलाते हैं। फिर केले का सूप बनाते हैं। जली हुई हड्डियों की राख को सूप में मिक्स करते हैं और पंगत में बैठे सारे लोगों को बांटते हैं। साथ में ये भी रिवाज है कि सारा सूप एक ही बाल में समाप्त किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस समुदाय की संख्या लगभग 35,000 है। अमेज़न जंगल में एक खतरनाक ईगल पाया जाता है जिसका नाम हार्पी ईगल है। हार्पी ईगल मुख्य रूप से अमेज़न फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर संख्या में पाया जाता है। दोस्तों, हार्पी ईगल को अगर चतुर पक्षी कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ईगल एक ट्रॉपिकल प्रजाति है। एक हार्पी ईगल का वजन लगभग 4.5 किलोग्राम तक होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ईगल माना जाता है। इनके टॉयलेंस 5.6 इंच तक लंबे होते हैं। यह इतना खतरनाक होता है कि कोई इंसान इसे देख ले तो उसकी हालत खराब हो सकती है। तो ज़रा सोचिए, ये अपने शिकार को जब्त में कैसे लेता होगा। इसके सिर पर पर होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे ईगल से काफ़ी अलग दिखाई देता है। और इसकी नज़र इतनी पैनी होती है कि ये ईगल 1.5 किलोमीटर तक अपने शिकार पर पैनी नज़र रख सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न नदियों के बारे में। अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं पता कर पाए कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ आकर ख़त्म। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है या अमेज़न नदी। अपने विशाल आकार के कारण अमेज़न नदी
अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अमेज़न नदी का लगभग 54 लाख किलोमीटर में फैला नदी का पानी अपने आप में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली नदी है। अभी तक मिले परिणामों के आधार पर अमेज़न नदी में मछलियों की लगभग 3000 प्रजातियों को खोजा जा चुका है। इसके अलावा लगातार यहाँ पर खोज जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा इस नदी में केकड़े, शैवाल और कछुओं की भी हजारों प्रजातियाँ पाई जाती है और भविष्य में भी उम्मीद की जा रही है कि इनकी प्रजातियाँ और भी ज़्यादा मिलने वाली है। अमेज़न में स्तनधारी की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती है। अमेज़न डॉल्फिन की एक विशेष प्रजाति का घर है जिसे अमेज़न नदी डॉल्फिन कहा जाता है। ये लगभग 83 फीट तक की लंबाई में होती है और इसकी त्वचा का रंग इसकी उम्र के साथ साथ लगातार बदलता रहता है। युवा अवस्था में डॉल्फिन का रंग हरा होता है, लेकिन लगातार उम्र बढ़ने के साथ साथ गुलाबी होते हुए अंत में ये सफ़ेद रंग की हो जाती है। ब्राज़ील में डॉल्फिन को वोटो मछलियाँ कहा जाता है। डॉल्फिन मछलियों के बारे में यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के बीच में एक कहानी बहुत चर्चा में है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये मछलियाँ किनारे पर आकर सुंदर स्त्रियों में बदल जाती है और नागरिकों को अपनी सुंदरता में बहकाकर उन्हें नदी की गहराइयों में लेकर चली जाती है। इसके अलावा अमेज़न नदी में डॉल्फिन की और प्रजातियां पाई जाती है जिसे टक्कू फिश कहते हैं। ये अमेज़न नदी के जल के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में फैले तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा अमेज़न नदी के मीठे पानी में एमेजोनियम मोनिट नाम की मछलियाँ भी पाई जाती है। इन मछलियों को यहाँ पर सीको कहा जाता है। ये मछलियाँ मीठे पानी में ही पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक छोटे से जल क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसके कारण इनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी पाई गई है और इस कारण इन्हें संरक्षण किए जाने वाली संकट का सामना कर रही प्रजातियों में शामिल किया गया है। अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के कारण ये काफ़ी क्षेत्र का निर्माण करती है। इस विशाल जल क्षेत्र के कारण यहाँ पर काफ़ी संख्या में जल में शिकार करने वाले शिकारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये शिकारी देखने में बहुत ही खतरनाक और डरावने होते हैं। ये शिकार पानी में रहने वाले कई जीवों की प्रजातियों को अपना शिकार बना लेते हैं। पानी में रहने वाली पिराना मछली इन शिकारियों का सबसे मनपसंद भोजन होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मछलियों की ये प्रजाति मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन लगातार कम होते हुए पानी और घटते जंगलों के कारण इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अमेज़न के जंगलों में बढ़ते इंसानों का दखल भी इनकी कमी का कारण है और इसके कारण इनकी संख्या बहुत तेजी के साथ घटने लगी है और इन्हें भी संकटग्रस्त संसार की सूची में शामिल कर लिया गया है। अमेज़न नदी में पाए जाने वाले सांपों की प्रजाति के निवास के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। अमेज़न नदी के उथले पानी में अनेक प्रकार के सांपों की खतरनाक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर पानी में रहने वाला सबसे लंबा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, जिसे अमेज़न नदी के उथले पानी में अपने नथुने को पानी की सतह के ऊपर रखकर तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा नदी के पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी सीमेन भी पाया जाता है। ये छिपकली की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सीमेन पिछले 8 करोड़ सालों से पाए जाते हैं। इस नदी के जन्म से पहले ही सीमेन की प्रजाति ने इस जल क्षेत्र पर अपना राज करना शुरू कर दिया था। ये इस पानी में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक और सबसे फुर्तीला शिकारी माना जाता है। पानी में रहने वाला ये जीव लगभग 5 मीटर तक लंबा होता है और लगभग 500 केजी के वजन का होता है। अमेज़न नदी के इस उथले पानी में हरे रंग के एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाली अजगरों की एक प्रजाति है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के वर्षावनों में बहने वाली अमेज़न नदी के उथले पानी में पाए जाते हैं। अमेज़न नदी मछलियों की हजारों प्रजातियों का सबसे अनुकूल घर माना जाता है। पूरी दुनिया में अमेज़न नदी ही एक ऐसी नदी है जहाँ पर यहाँ मछलियों की विशाल भरमार प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रकृति का ऐसा अद्भुत नज़ारा किसी भी नदी के पानी में नहीं देखा गया है। यहाँ अभी तक
5600 प्रकार तक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न नदी में मछलियों की इतनी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है कि हर साल मछलियों की 50,000 प्रजातियां खोज ली जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।